से हजारों साल पहले एक कौम थी जिनका कद पहाड़ों जितना लंबा था और उनकी उम्र तकरीबन 200 से 300 साल होती थी। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने खूबसूरत शहर को बर्बाद करके रख दिया था। आखिर उन्होंने ऐसे कौन से गंदे अमाल किए जो अल्लाह को पसंद न आए, जिसकी वजह से उन पर अजाब इलाही नाजिल हुआ और उस अजाब ने दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर कौम को तबाह कर दिया। चलिए वीडियो का आगाज करते हैं और जानते हैं कि उन लोगों ने ऐसे कौन से काम किए जिनकी वजह से उन पर अजाब नाजिल हुआ। आपका तारीख के मुताबिक तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 2000 से 2500 साल क़िबले मसीह का दौर था। दुनिया दोबारा आबाद हो रही थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती से जमीन पर उतर आए थे और उन्होंने अपने 3 बेटों को अलग इलाकों में रवाना किया ताकि इंसानियत दोबारा आबाद हो सके। उनमें से एक बेटा हजरत साम अलैहिस्सलाम अरब की सरजमीन पर आकर बस गए। यही से एक नई नस्ल की इब्तदा हुई जो आगे चलकर एक अजीम कौम की बुनियाद बनी। इसी नस्ल में कुछ पुश्तों बाद एक ताकतवर और बाअसर सरदार पैदा हुआ जिसका नाम आद था। आद अपनी औलाद और कबीले के साथ अरब के जुनूबी सहराई इलाके में जा बसा। इस इलाके को तारीख में अहकाफ कहा जाता है, जहाँ रेत के ऊंचे टीले हवाओं से बातें करते थे। आद की नस्ल यहाँ फैलती चली गई, यहाँ तक कि 13 कबीले आबाद हो गए। इन सबको मिलाकर दुनिया ने उन्हें कौम आद के नाम से पहचाना। ये कौम अपने दौर की सबसे ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम मानी जाती थी। उन्होंने बंजर सहरा को सरसब्ज बस्तियों में बदल दिया, पहाड़ों को काटकर शानदार महल बनाए, ये लंबे सुतून खड़े किए। उनके शहर को लोग 1000 सुतूनों वाला शहर कहते थे। बागात, नहर और तरक्की सब कुछ उनके पास था। उम्मत के लोग आम इंसानों से बहुत ज्यादा लंबे और ताकतवर थे। उनका कद तकरीबन 300 से 500 फुट तक होता था। वो इतने मजबूत थे कि बड़े दरख्त जड़ से उखाड़ देते थे। उनकी उम्र भी बहुत लंबी होती, अक्सर 400 से 500 साल तक जीते थे। इतनी लंबी जिंदगी, इतनी दौलत और इतनी ताकत ने उनके अंदर गुरूर पैदा कर दिया। वो अपनी कुव्वत पर नाज करते थे और समझते थे कि दुनिया में उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। यही गुरूर आखिरकार उनकी तबाही का सबब बना। धीरे कौम आद अल्लाह की रहमत और उसके एहसान भूल गई। उनके दिल दुनिया की दौलत और ताकत में इतने डूब गए कि उन्होंने अपने रब को याद रखना छोड़ दिया। फिर वो शिर्क की तरफ चल पड़े। उन्होंने पत्थर और लकड़ी से बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी। उनके 3 मशहूर बुत थे, हामूद, हब और समद। वो उन्हीं से मदद मांगते, उन्हीं के सामने झुकते और उन्हीं पर भरोसा करते। पाकिस्तान के मुआशरे में जुल्म, गुमराही, बेहयाई और फसाद फैलने लगा। वो किसी की बात सुनने को तैयार न थे और हर हद पार कर चुके थे। अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हीं में से एक सच्चे इंसान को भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो तकरीबन 1900 क़िबले मसीह के दौर में अपनी कौम की तरफ मबूस हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 50 साल तक अपनी कौम को दावत दी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और बुतों को छोड़ दो। कौम आद के 2 कबीले थे, अलमान और खलजान। उन दोनों कबीलों के सरदार अपनी ताकत पर नाज करते थे। उन लोगों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की सख्त मुखालिफत की, बुरे अल्फाज कहे, तकलीफ दी, पत्थर मारे और मजाक उड़ाया। लेकिन आखिरकार कबीला खलजान हक पर आ गया और अपने रब से माफी मांग ली। बाकी 12 कबीलों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को झुटलाया और कहा, हमारे बाप दादा भी यही करते रहे और हम भी यही करेंगे। इसीलिए कौम आद पर जल्द अल्लाह का अजाब आने वाला था। कई दिनों तक अहकाफ में बारिश बंद हो गई, चश्मे और नहरें सूख गईं और हर तरफ सख्त खुश्क साली फैल गई। सारे खेत बर्बाद हो गए और जमीन बंजर हो गई। कौम आद के बड़े बाग सूख गए, मवेशी मरने लगे और लोग अपनी भूख और प्यास मिटाने के लिए कुत्ता, बिल्ली और मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए। कीड़े मकोड़े भी उनका खाना बन गए। कभी जो जमीन जन्नत का नजारा पेश करती थी, अब मौत की खामोश वादी बन चुकी थी। जब अजाब का वक्त बिल्कुल करीब आ गया तो एक दिन आसमान पर घुना स्याह बादल छा गया और पूरे अहकाफ पर साया डालने लगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो फौरन समझ गए कि अजाब का फैसला आ चुका है। वो अपने मोमिन साथियों को लेकर अहकाफ से हिजरत कर गए और बिश्त कतरा के इलाके की तरफ रवाना हो गए। जो ही वो इस सरजमीन से निकले, अजाब का आगाज हो गया। एक हौलनाक तूफान बरपा हुआ। ऐसी तेज आंधी चली कि पहाड़ों जैसे सुतून टूट कर बिखर गए और शानदार महलात रेत की तरह
कद रखने वाले ताकतवर इंसान भी तिनकों की तरह फजा में उछल रहे थे। हवा की शिद्दत इतनी थी कि उनके जिस्म टुकड़ों में बट गए। हर तरफ चीख पुकार थी, लेकिन कोई बचाने वाला न था। इस अजाब की ताकत इतनी शदीद थी कि जमीन लरज उठी, महल जमीन बोस हो गए, बाग उजड़ गए और पूरा इलाका अंधेरी रेत के समंदर में दफन हो गया। अल्लाह ने यह अजाब 7 रातें और 8 दिन मुसलसल जारी रखा। आखिरकार वो अजीम सरजमीन जिसे कभी 1000 सुतूनों वाला शहर कहा जाता था, एक सुनसान सहरा बन गई। कौमे आद जो कभी अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करती थी, हमेशा के लिए मिट गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ ताकत, दौलत और गुरूर पर भरोसा इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। जो लोग अल्लाह की बात को नजरअंदाज करते हैं और गुनाहों में डूब जाते हैं, उनके लिए अजाब दूर नहीं होता। हमेशा याद रखिए, ईमान, सच्चाई और आजिज़ी ही इंसान को बचाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अल्लाह के दूसरे अजाब किन कौमों पर आए, तो अगला वीडियो देखना ना भूलिए। सिर्फ फैक्ट ने